अगर पैसा के बुनियाद पे पार्टी बदल लिया। कल तक बीजेपी में था, आज कांग्रेस में आ गया। वही अजय निषाद कह रहा था कि मुसलमान का बच्चा जो मदरसा में पढ़ता है वो पंचर बनाएगा। आज मुसलमान के घर के आगे हाथ जोड़ता हुआ खड़ा हुआ मिलेगा कि बाबूजी वोट दे दीजिए, मालिक वोट दे दीजिए, सर वोट दे। नमस्कार, सुदामा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह और अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अघोरिया बाजार में। तो देखते हैं कि जैसे कि इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो जनता का रुझान किसकी तरफ है, इस बार का स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दा क्या है। एम्स जो भगाए हैं जो लोग, वो एम्स को एकदम भगाए हैं, उसको भी लाने का प्रयास करें। एकदम भगाया गया है, भगाया गया, एकदम भगाया गया एम्स को। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? अरे एकदम भगाया गया है, बताएंगे, उसका भी वक्त आएगा, बताएंगे। उसको भगाया गया है। मोहम्मद अशरफ। जैसे कि मुजफ्फरपुर का लोकसभा चुनाव होने वाला है तो इस बार का स्थानीय क्षेत्र मुद्दा क्या है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुद्दा कुछ तो होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा, कुछ तो मुद्दा होगा। कहने का मतलब तो यही है कि देखिए अभी तो पहले से महंगाई बढ़ गया हुआ है, कहाँ आदमी सरकारी सब पर कुछ कर रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए समय आता है तो सब वही से ही बोलता है कि हमको दीजिए, हमको दीजिए। समय निकल जाता तो कोई तो कुछ बोलता नहीं है। कहाँ सब अपना अपना तो सब अपने में रहता है, क्या बोला जाएगा बोलिए। सब नेता प्रशासन तो वही है, सब तो कहता है कि ऐसे है वैसे है, लेकिन कोई तो कुछ बोलता नहीं है कि नहीं। आपका नाम? जैसे कि आप युवा हैं तो इस बार के बिहार का लोकसभा मतलब मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव होने वाला है तो इस बार का स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दा युवाओं के लिए क्या होगा? युवाओं के लिए सबसे पहले तो ये सब सड़क को चौड़ीकरण करवाना होगा। ये सब लाइट हटवा के पहले सड़क को चौड़ीकरण करवाना होगा, उसके बाद लाइट लगाना होगा। क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट होते रहते हैं। और भीड़ भी लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि एक तरफ से इस बार जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय निषाद, मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के, वहीं एनडीए के प्रत्याशी है राजभूषण निषाद। तो जनता का झुकाव किसकी तरफ है? राजभूषण निषाद। क्यों उनकी तरफ जनता का झुकाव क्यों? पिछली बार तो राजभूषण निषाद को ही हराया था अजय निषाद ने, यहीं से 4,08,000 वोटों से। वो पता नहीं, लेकिन झुकाव तो राजभूषण निषाद के बोले। कुछ तो कारण होगा, विकास का मुद्दा होगा, कुछ तो बात होगी। हाँ, विकास का मुद्दा है। आपका परिचय? मेरा नाम अफरोज आलम। तो जैसे कि मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप भी युवा हैं, युवा का मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव का? देखिए, सबसे फर्स्ट युवा के मुद्दा की बात की जाए तो हर जगह युवा का मुद्दा क्या होता है? एजुकेशन, रोजगार, है ना। हमारा जो सिस्टम वो सही ढंग से चले, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखी जाए बात को, अगर देखते हैं तो हमारा सबसे पहले मुजफ्फरपुर में एक यूनिटी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट काफ़ी लोग हो रहे हैं, जातिवाद भेदभाव काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए, किसी भी लोग के साथ भेदभाव ना हो, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव ना हो। नेक्स्ट एजुकेशन हो, एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हर मुजफ्फरपुर के बच्चा, छोटा तबके के हो, बड़े तबके को पढ़ाई कर पाए। ऐसा ना हो कि बड़ी स्कूल्स में बच्चे बड़े के ही पढ़े, छोटे बच्चे ना पढ़ पाएँ। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जनता की जब बात आपने एक सवाल किया अजय निषाद और राजभूषण निषाद के बारे में, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, यहाँ पे दलबदना पार्टी होता है, यहाँ पे जब मन किया तो इधर से उधर चले गए। तो यहाँ पे जनता की ही ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, जनता किसी को पसंद क्या किस तरह से कर पा रही है, जनता क्या करती है। आपने कहा ना कि जनता किसे पसंद कर रही है। पिछले बार जब अजय निषाद एनडीए के प्रत्याशी थे, 4,08,000 वोट से उन्हें जिताया गया था, और आज उनके प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी राजभूषण निषाद हैं। तो क्या लगता है जनता अजय निषाद को वोट देगी? आप बताइए, सुबह का भटका अगर शाम को घर लौटा है उसे क्या बोलते हैं? आप किसे भटका कह रहे हैं? अच्छा ये बताइए, सुबह के भटका शाम को घर लौटा है उसे क्या कहते हैं? आप भटका किसे कह रहे हैं? अजय निषाद अगर कहीं भटक गए थे तो वापस आ गए। भटक गए थे, भटक गए तो वापस आ गए, तो हम बनता है, हो सकता अजय है। निषाद को कह रहे हैं कि वो भटक गए थे। हाँ, भटक गए थे तो हो सकता है कि उस सिस्टम्स में रह के काम नहीं कर पाए होंगे, तो इस सिस्टम में आके काम कर पाए। राजभूषण निषाद की बात की जाता है, राजभूषण निषाद को तो एक डॉक्टर तबके से वो आते हैं, हमने तो उनको देखा ही नहीं कभी पब्लिसिटी में, कहीं पे चौक अजय निषाद को देखा है? अक्सर देखे हैं। अक्सर देखा। तो 5 काम बता दीजिए जो अजय निषाद को जिताया आप लोगों ने मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। तो 5 काम ऐसे बता दीजिए जो अजय निषाद ने किया है। ठीक है, बिल्कुल।
सबसे पहले ये बताइए कि 5 काम किस तरह से आपको गिना है। हमने स्थानीय क्षेत्र के अनुसार से देखिए, हाँ। सांसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो सकरी सरिया का नाम आप जानते हैं? जी? सकरी सरिया का नाम जानते हैं? सकरी सरिया में एक रोड की काम हुई थी, ड्रेन की काम हुई थी, जो अजय निषाद के द्वारा पास की गई थी। मंदिर का घेरावबंदी हुई थी, जो अजय निषाद के द्वारा किया गया था। तो हमने 2-3 काम को हमने देखा। देखिए, दूसरा चीज़ कि आप जो 5 काम के बारे में बता रहे हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, जो सबकी मालूमात नहीं होती है और सब लोग को मालूम नहीं होता है। एजुकेशन पर्पज से बात की जाती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्स बारे में, टैक्स में कुछ कमी हुई। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? कर पैसा का बुनियाद पे पार्टी बदल लिया। कल तक बीजेपी में था, आज कांग्रेस में आ गया। वही अजय निषाद कह रहा था कि मुसलमान का बच्चा जो मदरसा में पढ़ता है वो पंचर बनाएगा। आज मुसलमान के घर के आगे हाथ जोड़ता हुआ खड़ा हुआ मिलेगा कि बाबूजी वोट दे दीजिए, मालिक वोट दे दीजिए, सर वोट दीजिए। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अरमान अंसारी हुआ, सातपुरा अखलाकिया कॉलोनी में मेरा घर हुआ। जैसे कि आप कह रहे हैं, तो इस बार जैसे कि कुछ दिन पहले अजय निषाद की रैली हुई थी, उसमें मुस्लिम समाज ने उन्हें सब पैसे लेके आया हुआ था, ब्लैक झंडा दिखाया था, ब्लैक कपड़े दिखाए गए थे, विरोध प्रदर्शन किया गया था उनके। चूँकि इसलिए कि वो बीजेपी में था। बीजेपी के अभी भी लोग इस बार रैली तो महागठबंधन की तरफ से कर रहे हैं। हाँ, तो महागठबंधन पैसे के बुनियाद पे जो यहाँ से विजेंद्र चौधरी जो जीतने वाला पार्टी है, काम करने वाला पार्टी है, उसको कांग्रेस वोट टिकट नहीं दिया। अजय निषाद को, हाँ, अजय निषाद को पैसे के बुनियाद पे कांग्रेस ने सीट दिया, पार्टी दिया, टिकट दिया। पैसे की बुनियाद पे? और क्या, पैसे के बुनियाद पे। बगैर पैसे के बुनियाद पे सांसद को कहाँ मिलता है टिकट? आज के नहीं तो कब 50 करोड़ रुपया लिया होगा। भाई हम नोटा पे रहेंगे, नोटा पे। हाँ, एकदम बिल्कुल नोटा पे रहेंगे। नोटा पे? जी जी बिल्कुल मैम, नोटा पे रहेंगे। गलत कैंडिडेट का चुनाव किया है कांग्रेस इस बार। बिल्कुल इस बार क्या कह रहे हैं? हम लोग नोटा पे वोट देंगे, जितना यंग हम लोग हैं सब आदमी नोटा पे वोट देंगे। कांग्रेस ने गलत प्रत्याशी पे दाव फेंका है। मुजफ्फरपुर की जनता, कांग्रेस अजय निषाद 10 साल था, 10 साल में उन्होंने मुजफ्फरपुर के लिए कोई काम नहीं किया। आज जब उसको तो क्या लगता है इस बार राजभूषण निषाद को जनता मौका देगी? राजभूषण निषाद अजय निषाद से भी ज़्यादा वोट से इस बार विजयी बनेगा। आप युवा हैं, आपका परिचय? मेरा नाम मुजक्किर रहमान हुआ। मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ और मेरा वोट अजय निषाद को, परिवर्तन के लिए। वो मैं बाहरी कैंडिडेट को कोई वोट नहीं देने जा रहा है। कुछ लोग हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, वो संभल जाए। कहीं से राजभूषण निषाद नहीं जीतने जा रहे हैं। बाहरी कैंडिडेट को मुजफ्फरपुर कभी स्वीकार नहीं करेगी। अजय निषाद भी तो यहाँ के कैंडिडेट नहीं है। अजय निषाद जी का शुरू से आवास यहाँ रह गया। उनके फादर यहाँ से रहे, 6 बार के सांसद रहे हैं, कई बार मंत्री रहे। और एक बात बता दे रहे हैं, जो लोग मुसलमान बोल रहे हैं, आज मुजफ्फरपुर की जो कब्रिस्तान है, जितनी 4 दीवारी देख रहे हैं, सब उनके फादर की देन है। तो उन्हीं के बेटा अजय निषाद है। देखिए उनको पार्टी बेसिस पे क्या बोला गया, नहीं बोला गया। अभी वो जिस समय बयान दिए मुसलमान के खिलाफ, उस समय वो अलग पार्टी में थे, और अभी जो है कांग्रेस के साथ आ गए हैं, तो उनकी विचारधारा भी बदल गई है, उनकी मानसिकता भी बदल गई है, सब चीज़ बदला है। ये बात है। और जैसे कि पिछली बार आप कह रहे हैं, तो अगली बार हाँ बोलिए एक मिनट बोलिए। जैसे कि आप कह रहे हैं, तो अजय निषाद के किए गए 5 काम बता दीजिए मुजफ्फरपुर। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी जो बड़ा गारंटी लगा रहे हैं, तो वो किसके साथ थे? अजय निषाद किसके साथ थे? मोदी जी के साथ थे, बड़का जुमला पार्टी वाले के साथ थे। जुमला पार्टी? एकदम जुमला पार्टी। तो कहाँ से विकास करते जी? अब कांग्रेस के साथ आए हैं, तब उनको मजबूरन विकास करना पड़ेगा। मजबूरन विकास करना पड़ेगा उनको, एकदम करना पड़ेगा। कांग्रेस विकास के लिए जानी जाती है। तो यहाँ आज जो हिंदुस्तान में जितनी प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, तो उनकी भी तो काफी योजनाएं आई है। कहाँ है, कहाँ पे है? देखे जरा कहाँ पे है, क्या काम किए हैं प्रधानमंत्री? यहाँ पे इतने युवा है, यहाँ पे इतने युवा है और सब है, क्या काम हुआ हिंदुस्तान में? कहाँ से आया वो RDX पुलवामा में? कहाँ से आ गया? जब 56 इंच का सीना है तो कहाँ से RDX आ गया? बताएं भारत की जनता को, कैसे अटैक हो गया जब 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री हैं? तो तब उसका भी तो जवाब दिया गया ना? कहाँ दिया गया? कॉपी कलम पे वो जवाब कोई था? हम लोग तो बोल रहे हैं ना, कहाँ उसका जवाब हुआ? जाके बिरयानी खा रहे हैं, टंगड़ी तोड़ रहे हैं पाकिस्तान में। टंगड़ी तोड़? तब जा करके तो विपक्ष लोग जेल में है। जो इसका आसाम का मुख्यमंत्री है, वाटर बोर्ड घोटाला, वो खुलेआम घूम रहा है। उसके पर भी तो घोटाला है, वो काहे के लिए है उसमें? वो लोग ठीक है, आसाम में जो मुख्यमंत्री है,
उसके ऊपर इंक्वायरी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एक ही दिशा में जा रहा है सीबीआई वो ईडी। आपको नहीं पता है, वो वॉशिंग पाउडर भाजपा में धुल गए हैं। नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको क्या वो क्या पलटू राम है कहेंगे? भैया, किधर भी चले जा सकते हैं भाई। उनको क्या कहेंगे? वो तो 4000 सीट लाने का बात कर रहे हैं। 500 कितना 3 सीट है, 43 है, वो हमें शायद ये नहीं है असेंबली, ये लोकसभा, तो उसमें वो 4000 ला रहे हैं। तो उनके इतना महान मुख्यमंत्री तो हमको लगता है कि अभी तक बिहार में मिला ही नहीं है। काम भी तो किया, शराबबंदी ने करवाई। क्या किया? अरे 17 महीना देख लीजिए, 17 साल देख लीजिए ना, क्या काम हुआ है? शराबबंदी करवाई है। क्या बात बोलते हैं? घरे घर डिलीवरी हो रहा है शराब, शराब बंद हो गया। घरे घर एकदम घरे घर डिलीवरी हो रहा है और शराब बंद हो गया। आप लोग को गलत कोई न्यूज़ देता है, सही न्यूज़ लिया कीजिए, वो ठीक है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो दारू मिल रहा था 50 रुपया में, अभी बिक रहा है चोरी छिपी से, अभी 500 में बिक रहा है। महागठबंधन सरकार थी, कभी पेपर लीक नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? जब तक महागठबंधन की सरकार न्यायपूर्वक गरीबों की सरकार चल रही थी, तब तक बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और अभी देख लीजिए, अभी मेडिकल वाला भी आया तो उसमें भी सुनने को आ रहा है कि उसका पेपर लीक हो गया है। ये सरकार चलती है। अरे मेरे समय में भी चली है सरकार, कांग्रेस के समय में भी चली है। इस प्रकार की सरकार नहीं चली है। कहीं कभी कोई ये नहीं आता था, आज कहीं भी दंगा कोई कर देते हैं, कहीं भी कुछ कर देते हो, कानून नाम का कोई चीज़ बचा ही नहीं। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिक्स करता हूँ। कांग्रेस के आप अपना परिचय दें। मैं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो इस बार अजय निषाद को, मतलब नए प्रत्याशी को ना चुन करके उसी प्रत्याशी को चुनना जो एनडीए की तरफ से पिछली बार थे। नहीं, देखिए, इनमें कुछ गुण है और ये सीट निकालेंगे। हम लोगों को पूरा ये है। देखिए, भाजपा जो है, क्या नाम होता है उनका, टिकट काटा है, एक मल्लाह का बेइज्जती किया है एक तरह से। तो हमारे पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं राहुल गांधी जी, एक मिनट में बता रहा हूँ ना, तो वो उनके पुराने कैडर हैं। वो तो अभी पिछली बार हमारे साथ थे, जब बात उतना ही बनी तो उधर नाव पे चढ़ गए। उनका क्या है, आज भी हारेंगे, कहीं भाग जाएंगे, कोई गारंटी है उन लोगों का? गारंटी एकदम गारंटी है अजय निषाद का, एकदम गारंटी है कि अजय निषाद डट के रहेंगे। नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे, इस बात की गारंटी है। और ये बात सुन लीजिए, मोदी की झूठी गारंटी नहीं है, कांग्रेस की सच्ची गारंटी है कि अजय निषाद कहीं जाने नहीं जा रहे हैं, इंडिया में इंटेक्ट रहेंगे। एनडीए से पिछली बार यही इसी मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी थे, जीते भी थे, एनडीए के प्रत्याशी थे। 4,08,000 वोट से जीते थे वो। 4,10,000 है। 8,239 जी। हारेंगे भी 4 लाख। नहीं, इस बार तो पब्लिक ने इरादा बना दिया है, बोल रहे हैं कि 5 लाख प्लस ही मोहर लगेगा। चुपचाप पंजा छाप का इस बार का ये है। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहा जाए, विपक्ष के घर में सीबीआई, अडानी को किया जाए सीबीआई, तो और क्या। देख लीजिए, गिन के बता दें, लालू यादव सीबीआई के घेरे में, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री सीबीआई के इसमें, टोटल तो सीबीआई की जांच हुई है। तो काहे नहीं, हेमंता विश्व शर्मा सबसे बड़ा सृजन घोटाला का मास्टरमाइंड है। जब कांग्रेस में था तो उसके यहाँ सीबीआई आती थी, आज क्यों नहीं जा रही है? लोटस खिलाने के लिए उसके यहाँ सीबीआई नहीं जा रही है, क्योंकि चुनी हुई जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको गिराने के लिए ऐसा काम करता है, इसीलिए उसको सीबीआई छोड़े हुई है। और क्या है, बाकी सब विपक्ष की यहाँ तो सीबीआई ईडी पहुँच ही रही ना। भाजपा वाले किसके सब जगह पहुँच रहे हैं, सब जगह पहुँच रहे हैं। वही जो वो क्या कहा जाता है, राजनीतिक तोता है जो इलेक्शन के समय उड़ता है, उसी का तोता है। जी बिल्कुल तोता है। किसे तोता कह रहे हैं आप? वही जो सीबीआई ईडी है, भाजपा वाले क्या क्यों नहीं पहुंचते? सीबीआई और ईडी को राजनीतिक तोता एकदम कह रहे हैं। भाजपा वाले से क्या परहेज है जो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं? उनके अभी विधायक हैं, बलात्कारी हैं, बाबा राम रहीम, वो सबको छोड़ दिया जाता है। अब विपक्ष के जो है ही है, भाजपा में तो है ही है, ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला के यौन शोषण के आरोपी हैं, है ना, उनको क्यों छोड़े हुआ है? वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो आरोपी नहीं है। अजय मिश्रा टेनी, क्या वो हत्यारा नहीं है कि इसका किसान का, उसका बेटा जो सरेआम गाड़ी चला दिया था किसानों के ऊपर, उसका उस पर कोई गया नहीं गया?
क्यों नहीं गया? क्योंकि वो भाजपा के थे, इसी वजह से नहीं गए। और जैसे कि आप बोल रहे हैं तो कुछ दिन जैसे कि आप ये कह रहे हैं, तो इस बार स्थानीय क्षेत्र मुद्दे की हम बात करेंगे। मुजफ्फरपुर का स्थानीय क्षेत्र मुद्दा क्या है? देखिए, इंडिया की सरकार बनेगी तो सबसे पहले यहाँ एयरपोर्ट दिया जाएगा। एम्स जो भगाए हैं जो लोग, वो एम्स को एकदम भगाए हैं, उसको भी लाने का प्रयास करें। एकदम भगाया गया है, भगाया गया, एकदम भगाया गया एम्स को। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? अरे एकदम भगाया गया है, बताएंगे, उसका भी वक्त आएगा, बताएंगे। उसको भगाया गया है और एयरपोर्ट हम लोग का अहम मुद्दा है, उसको भी लाएंगे हम लोग। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम लोग उसको लाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एयरपोर्ट एकदम बनेगा, ये गारंटी है। गारंटी है, एकदम गारंटी है। वो गारंटी तो मोदी वाला गारंटी नहीं है, मोदी वाला गारंटी नहीं। वो मोदी जी अब इस बार नहीं चलने वाले हैं, नहीं चलने वाले, नहीं चलेंगे। मोदी नहीं, मुद्दा चाहिए, ठीक है। इस बार लोग बयान बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम भी तो कुछ नहीं हुआ, सब हवा है, फोकस है, सब फोकस है।